वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस बुक के बारे में, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। और ये बुक मैंने 2 बार पढ़ चुका हूँ मैं इस बुक को, और ये बुक बहुत ज़्यादा कमाल की है। मतलब आपको बिना कुछ सोचे इस बुक को खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बाकी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीडियो के बारे में। तो आज का क्वेश्चन ये है कि एक आम इंसान को ऐसा कौन सा ट्रेट है जो कि सक्सेसफुल इंसान बना देता है। तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो जो एक रॉबिन शर्मा सर का एक स्टाइल है लिखने का बुक को, वो ये है कि वो एक कहानी के थ्रू हमें मैसेज देते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि वो एक कहानी बताते हैं एक लॉयर की, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर उसका जीवन एक तरीके से खोखला है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। ना उसमें कुछ आत्मा बची है, ना उसमें कोई बचपना बचा है, ना वो जिंदगी को जी रहा है। बस वो काम कर रहा है, काम कर रहा है और पैसे कमाए जा रहा है। और उस पैसों का कोई मतलब नहीं है जब उसको खाने के लिए सिर्फ ब्रेड को पानी में डुबो के खाना पड़ता है। तो जब आप इसके बारे में ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ने में काफ़ी हिला देने वाला लगता है ऐसा। और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। और ये बुक पढ़ने का एक एक्सपीरियंस ऐसा सा है यार, कि जैसे आपको लगेगा कि आपके दिमाग की सारी टेंशन वगैरह सारी गायब हो गई। एकदम पीसफुल बुक है और काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो आपको ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बाकी इस बुक के बारे में आपको आगे बताता हूँ। इस बुक में हमें रॉबिन शर्मा सर बताते हैं कि जब वो लॉयर एक दिन अपना कोर्ट में जब काम कर रहा होता है, उस टाइम पर उसको हार्ट अटैक आता है और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद सबको पता चलता है कि उन्होंने अब वकालत छोड़ दिया है और अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फरारी बेचकर अब जा रहे हैं पहाड़ों पर तपस्या कर। तो उसके बाद वो इंडिया जाते हैं, वहाँ पर वो शिवाना जाते हैं और वहाँ पर वो संत उनको शिवाना के मॉन्क्स मिलते हैं। और वो मॉन्क्स उनको ऐसे ज़िंदगी के लेसन दे जाते हैं जिनसे वो एकदम उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो वापस आकर अपने दोस्तों को वो लेसन्स देते हैं। तो क्या होता है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो शिवाना के जो मंक होता है वो उनको एक स्टोरी सुनाता है। तो अब उस स्टोरी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आप एक शांत बगीचे में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक लाइट हाउस है और उसमें से आपको अचानक से एक आवाज़ आती है दरवाज़ा टूटने की, और उसमें से बड़ा एकदम सूमो पहलवान बाहर निकलता है। उस सूमो रेसलर ने कुछ नहीं पहन रखा होता सिवाय एक पिंक वायर केबल के। वो पिंक वायर केबल उनके मेन पार्ट्स को कवर कर रखी होती है। उसके बाद वो आगे जाते हैं और वो उसके बाद वो सुमो रेसलर आगे बढ़ता है और उसको एक गोल्डन वॉच दिखती है और वो उस गोल्डन वॉच पर पैर रखकर फिसल जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब जागता है तो उसको बहुत ज़्यादा रोजेस की खुशबू आने लगती है। उसके बाद जब वो रोजेस की खुशबू के पीछे जाता है तो उसको बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं और वो उन डायमंड्स के साथ खेलने लग जाता है। आपको सुनने में ये कहानी बहुत अटपटी लगी होगी। यही बात जूलियन को भी बहुत अटपटी लगी और उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन मंक्स ने बताया कि इस कहानी में ही वो 7 प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं जो कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक एनलाइटिंग लाइफ जीने के लिए और एक पर्पसफुल एक्टिव लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती है, आपको मोटिवेट करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में क्या लेसन है भाई, इतनी बेकार सी कहानी में क्या लेसन हो सकते हैं। भाई जब मैं पढ़ रहा था मेरे को बहुत अजीब सी लगी। मैंने सोचा भाई इसमें क्या लेसन होंगे। तो वो लेसन जब हमें पता चलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई हमने कितनी ज़रूरी बात मिस कर दी जो हमें ऑथर बताना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहले बताते हैं हमें गार्डन रिप्रेजेंट्स आवर माइंड। जो हमारा माइंड है वो एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम उसमें नेगेटिव थॉट्स बोएंगे तो हमें वैसे ही आउटकम मिलेगा। तो हमें ऑथर कहते हैं कि एक सिंगल नेगेटिव थॉट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर ब्रेन। वो एक तरीके से पॉइजन होता है आपके ब्रेन के लिए। तो हमेशा आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अच्छा सोचना है, जिससे आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे बिलीव्स पैदा हो, आप अच्छी तरीके से काम कर पाए, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो है गार्डन रिप्रेजेंट्स आवर माइंड। सेकंड जो है लाइट हाउस जो है वो क्या करता है, हमें गोल और एम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि वो जहाज़ों को दिशा दिखाता है, वो उनको लाइट दिखाता है, वैसे ही जो हमारे गोल और एम्स हैं वो हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें किस तरफ से काम करना है, हमें किस तरफ जाना है। तो उनको हम अगर एक तरीके से फिक्स कर ले, उनकी तरफ हम फोकस करके काम करें तो हम अपने गोल्स और एम्स को पा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो हमें पता चलता है पिंक वायर केबल से, जिसमें हमें पता चलता है कि एक पिंक वायर केबल जो पतली सी होती है उसमें ताकत नहीं होती, पर अगर वो बहुत सारी वो मिल जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, उसको कोई नहीं तोड़ पाता। तो उससे हमें विल पावर का पता चलता है
कि अगर हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अगर हम अपनी विल पावर के ऊपर काम करें, तो उससे हम काफ़ी चीज़ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इस बुक में काइजन एक जो कॉन्सेप्ट है, जापानीज कॉन्सेप्ट है, उसका भी जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे कि हमें पता है कि लर्निंग हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम सब रीडिंग करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम रीडिंग से जितना हो सके उतना मैक्सिमम अपने बेनिफिट के लिए गेन करें। इसलिए काइजन जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताते हैं कि आपको सीखने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आपको हमेशा सीखना चाहिए, आपको हमेशा माइंड अपना ओपन रखना चाहिए। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रखा है कि जब क्या होता है कि जूलियन मेंटल अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो वो एक कप में चाय डाल रहे होते हैं, तो वो कप जो है वो ओवरफ्लो होने लगता है। उसके बाद वो चाय डालते हैं तो उनका दोस्त उन्हें टोकता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो चाय का कप भर चुका है, उसमें और चाय नहीं आएगी। तो फिर जूलियन उसको समझाते हैं कि हमारे दिमाग का भी सेम हाल है भाई, हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स ऑलरेडी भर चुके हैं, अगर हम उनको खाली नहीं करेंगे तो हम उसमें और अच्छे विचार कहाँ से डालेंगे। तो हमें उस बात से पता चलता है कि हाँ भाई, हम भी अपने माइंड को एक तरीके से ब्लॉक करके बैठे हैं, हम अपने माइंड को एम्प्टी नहीं कर रहे हैं, जिससे हम नई बातों को गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत नुकसान दे रहा है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे सामने ऑथर रखते हैं, वो रखते हैं जब वो गोल्डन वॉच से जो हमारा सुमो पहलवान है वो फिसल जाता है, तो वो जो गोल्डन वॉच है वो गोल्डन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे हमें पता है कि टाइम एक सबसे बड़ी लग्जरी है, पर उसके बाद वो लग्जरी को कोई खरीद भी नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है। जिसके पास जैसे कि एक सक्सेसफुल बिलियनर है, उसके पास भी उतना टाइम है जितना आपके पास टाइम है। तो उस टाइम का जितना आप यूटिलाइज करोगे, उस टाइम को जितना आप उसको यूज़ करोगे, आपकी ग्रोथ में वो उतना ही हेल्प करेगा। तो उस लिमिटेड एसिड को जो कि हमारे पास अबेंडेंस में नहीं है, जो कि बहुत लिमिटेड है हमारे पास, उसको हमें बहुत ध्यान से, बहुत संभल के यूटिलाइज करना है और बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। प्रोडक्टिव कामों में हमें अच्छी चीज़ों में उसको काम में लगाना है, जिससे हम ग्रोथ कर पाए, हम सक्सेस पा पाएँ। तो ये था हमारा 5th लेसन। अब जो 6th लेसन है वो है हमें रोजेज से पता चलता है। अब जैसे रोजेज होते हैं वो हमें खुशबू देते हैं, हमें अच्छा फील कराते हैं, वैसे ही हम सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि हमें बिना किसी आउटकम के सोचे कि हमें इसका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो जो लास्ट चीज़ हमें ऑथर बताते हैं वो है डायमंड्स। अब डायमंड्स हमें क्या बताते हैं? डायमंड्स हमें बताते हैं स्मॉल थिंग्स एड मोर। जैसे कि हमने इकिगाई में भी पढ़ा था कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो काफ़ी ऐड ऑन करती है हमारी लाइफ में, काफ़ी हमारे को खुश रखती है, काफ़ी चीज़ें हमें नहीं सिखाती है। तो उसमें भी डायमंड्स को यहाँ छोटी छोटी खुशियों से दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये थी यार, ये बुक काफ़ी कमाल की बुक लगी मेरे को, ये मेरी फेवरेट बुक है और मैं चाहता था आपसे अपनी इस फेवरेट बुक को शेयर करना। तो आप बताना यार, आपने ये बुक पढ़ रखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप क्या इसको पढ़ने जा रहे हो, आप ये सब कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था यार, उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसी वीडियो ही देखनी है तो आपको इकिगाई की वीडियो यहाँ पर दिख जाएगी, तो उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लेना, काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। उसने कुछ नहीं पहन रखा होता सिवाय एक पिंक केबल तार के। अबे क्या है वो पिंक केबल तार?